जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज का क्लास नंबर है तीसरा। आपका इतिहास का चल रहा है दोस्तों, टॉपिक वाइज आपको चल रहा है, बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या लास्ट आपका हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। किसे कहा जाता था? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ दोस्तों हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या लास्ट आपका हो जाएगा तक्षशिला में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेबीलोन में। बेबीलोन यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है इराक की राजधानी जो बगदाद है वहाँ। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले किस नदी के तट पर, तो आपका हो जाएगा फरात नदी के तट पर पड़ता है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, डी आपका हो जाएगा ग्रामपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजक या ग्राम भोजक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्य कटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे कमेंट में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अवंतिका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद, कालाशोक, अगला देखते हैं दोस्तों कालाशोक, घनंद, लास्ट आपका हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महापद्नंद, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, लास्ट आपका हो जाएगा दोस्तों 323 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 326 ईसा पूर्व। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह, लास्ट आपका हो जाएगा चंपा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया दोस्तों? कौन सा शासक था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या लास्ट आपका हो जाएगा दोस्तों कनिष्क द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयन के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या लास्ट आपका हो जाएगा संयुक्त निकाय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय में, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस या लास्ट आपका हो जाएगा जेरिसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा डेरियस। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डेरियस हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? वज्र संघ, पंचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वज्र संघ यानी कि वैशाली। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला दोस्तों। अगर आप इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे तो आपका सारा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा और एक भी प्रश्न दोस्तों सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही प्रश्न दोस्तों लाए हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में दसियों साल से पूछे जा रहे हैं, लगातार प्रश्न यही पूछे जा रहे हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्नंद, घननंद, कालाशोक या लास्ट आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घननंद, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्नंद। डी आपका हो जाएगा महापद्नंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था। किसका दोस्तों शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कण्व। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों नंद। किसका था दोस्तों शासक? आपका नंद। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्नंद, घननंद, शुकल्प या लास्ट आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घननंद, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा घननंद। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? दोस्तों नगर राज्य, सबसे शक्तिशाली नगर राज्य कौन था छठी शताब्दी में? गांधार, कंबोज, काशी या मगध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मगध। कौन था दोस्तों? मगध, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, जितना आपका प्राचीन इतिहास है वो सारा आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे दोस्तों? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार को कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेना रखता था वो आपका बिंबिसार हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक, ग्राम भोजक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रेष्ठिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, गृहपति का अर्थ क्या है दोस्तों? गृहपति का अर्थ धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? आपका हो जाएगा दोस्तों धनी किसान को कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? दोस्तों कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नाग दशक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नाग दशक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु था। कौन था दोस्तों? अजातशत्रु, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे, इसका हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी। कौन था दोस्तों? लिच्छवी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? जो उसका पुराना नाम था पहले वितस्ता नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी थी दोस्तों बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपुजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा झेलम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला देखते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।